एकमात्र चाय दुकान आश्रम के पास पिपरी चौक पर। क्योंकि आश्रम में प्रातःकालीन चाय नहीं बनता, तो प्रभु जी ही बड़े प्रेम से सेवा देते हैं और सिर्फ इसी कार्य के लिए सूर्योदय से पहले ही अपनी दुकान पर आ जाते हैं। धन्यवाद उनको। सुप्रभात। 1 फरवरी 2025 और 80वां दिन है मेरे नर्मदा परिक्रमा का। कल मैं दोपहर को एक लंबी थकान भरी यात्रा के उपरांत पिपरी के इस आश्रम में पहुंचा था। बड़ी आश्रम है। आश्रम के सामने से मेटल रोड सीधा नर्मदा तट तक जाती है, पर हमें उस रास्ते नहीं चलना था। आगे इंदिरा सागर या पुनासा बांध के जल भराव के कारण यहाँ मैया के तट से होकर चलना असंभव है। नर्मदा नदी पर जितने भी बांध बंधे हैं, उनमें से पुनासा बांध के कारण जल भराव क्षेत्र या बेसिन एरिया एक्सटेंशन सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए ये अंश हम ऊपर के जंगल पहाड़ियों से होकर ही चलेंगे और यही जंगल है लक्कर कोट का जंगल। बाद में मैं इस जंगल और बांध के फैलाव को मैप पर दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं इस रास्ते रतनपुर या रतनिया तक चलूंगा, जो सीधा सीधा होगा, पर बीच में पिपरी से 1 किलोमीटर आगे सीता माता मंदिर है। पहले वहां दर्शन करेंगे, और जो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे अर्थात हमारे पथ पर नहीं होगा, वो है सीता समाधि। असल में द्वितीय अग्नि परीक्षा से माता सीता जब अपने पुत्रों लव और कुश के साथ वन में वास कर रही थी, तो वो यही क्षेत्र था। कल भी चलते हुए मैंने इन बातों की आलोचना की थी, और आज अभी हम पिपरी से चलते हुए पहुंच चुके हैं सीता माता मंदिर। सीता माता मंदिर, लवकुश जन्म स्थल। मंदिर लव कुश के जन्म स्थल यहीं का है। पूरे परिवार है। इधर लव कुश है, सीता मैया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाल्मीकि, पूरे परिवार। नीचे रेवाकुंड वाल्मीकि आश्रम है। नहीं, यहाँ एक कहानी सुनी थी, वो अश्वमेध यज्ञ के समय लवकुश ने हनुमान को बंदी बनाकर रखा था। वो इधर पीछे चले आया आपने। वो कौन सा जगह था? वो रतनपुर या पिपरी से अंदर है थोड़ा जंगल में। अच्छा, हाँ, पिपरी के पीछे जो जंगल होकर आया है वहीं था वो। वहाँ आपको मार के नहीं, अच्छा, आपका मार के नहीं। अच्छा, आप इधर शॉर्टकट में निकले आओ, उधर से आते तो आते आप। अच्छा। जंगल के पीछे से आंख मिचौली करता सूरज, और ये हमारा रास्ता अभी डाबर रोड ही होगा, यानी पक्का रास्ता ही होगा, एटलीस्ट रतनपुर तक। उसके आगे का पता नहीं है मुझे। सीता माता मंदिर भी एक अन्य क्षेत्र है परिक्रमा वासियों के लिए। सामने रुकने का जगह है और नीचे चलकर बाथरूम वगैरह है, तो अच्छा जगह है। जंगल के बीच में, शहर से थोड़ा हटके। ग्राम पंचायत रतनपुर। यहाँ से आगे के लिए मेटल रोड खत्म। अब जयंती माता मंदिर तक चलेंगे हम, कच्चे सड़क। दिखता है बहुत पुराना गांव होगा, एक अलग पैटर्न की मकान है। हनुमान मंदिर अन्य क्षेत्र रतनपुर। ये हनुमान मंदिर और अन्य चिरापति हनुमान। पिपरी से चलकर रतनपुर हम करीब 8:30 बजे पहुंच गए थे, पर आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि जयंती माता मंदिर में सुना है बाबा जी रोक लेते हैं। वो सुबह सुबह ही जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर का जंगल का पैच है। वहाँ ना ही पानी मिलता है, ना ही लोग। तो हमने भी यहाँ रुक गया और दोपहर का भोजन प्रसाद लेने के बाद आराम विश्राम करके 2:30 बजे वहाँ से निकला हूँ। अब जयंती माता मंदिर 10 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें 3 किलोमीटर मेटल रोड होगा, बाकी 7 किलोमीटर जंगल का मार्ग होगा। आराम से पहुँचेंगे, रात को आराम करके सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकलेंगे। मैं क्या करूँगा अभी पता नहीं, पर साधारणतया परिक्रमावासी जयंती माता मंदिर में रात्रिवास करते हैं और प्रातः वहीं से निकलते हैं इस जंगल को पार करने हेतु। कारण ये बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, तो जंगली जानवर को होना स्वाभाविक है। मैं इसे मैप पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो रहा पुनासी बांध का जल भराव क्षेत्र और ऊपर के जंगल पहाड़ियों से होकर हमारा रास्ता। और पास से देखें तो बवादी खेड़ा गांव के पास से जंगल शुरू होता है, एक हनुमान मंदिर, फिर जयंती माता मंदिर, बीच में एक हनुमान मूर्ति, और फिर पामा खेड़ी का आश्रम। पर अभी बवादी खेड़ा गांव से निकलते 1 किलोमीटर के अंदर ही जंगल शुरू हो चुका है, और यही है लक्कर कोट का जंगल। पर इस जंगल में ये मंदिर तो देखिए, क्या परिवेश। वो रहा एक संत कुटीर,
और ये रहा दूसरा। भाई इस परिवेश को आज मैं नहीं छोड़ सकता। आज यही रात्रिवास निश्चित, और कल बाकी रहेगा पूरे लक्करकोट का जंगल, नदी, झरना, एक नया पथ, एक नया अनुभव। साथ रहिएगा, मुझसे जुड़कर। आज के लिए विदा लेता हूँ। नर्मदे हर।